हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया था कि हर रोज़ प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों का कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में। आज हम लोग प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रुप ए का कर रहे हैं। आज जो अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह है 2019 इवेंट में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम से जो भी क्वेश्चन आया है वो लोग क्लियर है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं 2019 इवेंट का, वो लोग क्लियर एकदम अच्छे से ध्यान से देखेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। अच्छा, सवाल क्या है आपके लिए ये पहले समझने की कोशिश करते हैं। बोला है कि n-1 n-2 n-3 इंटू कर करके लास्ट में 6 इंटू 5 इंटू 4 है। तो बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो हम लोग को एक बात याद आता है कि अगर हम थोड़ा सा देखेंगे इसी को आगे और 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देते हैं तो इस पूरे को हम लोग n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है। लेकिन 3 to 1 तो ऊपर में इंटू है नहीं, तो इसका मतलब ये बात हो गया कि इस पूरे में हमको नीचे में भी 3 इंटू 2 इंटू 1 करना पड़ेगा। अरे भाई, जब ऊपर में 3 इंटू 2 इंटू 1 किए हो तो नीचे भी 3 इंटू 2 इंटू 1 करना पड़ेगा। अब देखो, ऊपर वाले को हम लोग n फैक्टोरियल लिखे तो नीचे वाले को तो हम लोग लिख सकते हैं ना बटा में 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हमको ये बात पता है कि अगर हमारे सवाल में मान लेते हैं ऐसे एग्जांपल के लिए कि 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हम समझते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू और 1। उसी प्रकार से अगर 7 फैक्टोरियल है तो क्या समझेंगे, तो 7 से स्टार्ट करेंगे इंटू करना और कहां तक करते चलेंगे तो लीस्ट नेचुरल नंबर तक, और लीस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। तो 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे ना लिखते हैं। तो उस हिसाब से इसको लिखा जाएगा 3 फैक्टोरियल और इस वाले को लिख सकते हैं हम लोग n फैक्टोरियल। बोलो क्लियर है। तो बोलो इसका आंसर कौन है, तो इसका आंसर हुआ ए नंबर। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं क्या दूसरा सवाल है नीचे में तुम्हारा कि आपको बताना है कि 8PR इज इक्वल टू 336 है, तो आपको बताना है कि R का वैल्यू क्या होगा। अब ये ना थोड़ा सा ना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ना। सबसे पहले हम एक बात समझने की ये कोशिश करते हैं कि हमको मास्टर साहब बताए हैं कि NPR का मतलब होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस R, यही होता था। अब तुम एक बात सोच के देखना कि 8PR इज इक्वल टू 336 है तो R का वैल्यू क्या रखें। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। तो इसको ना ज्यादा आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे क्या करके, तो ऑप्शन पुट करके। देखो तो अब भूल जाओ इसको 336 है कि नहीं है। देखो R का मान, एक NPR का फॉर्मूला ये होता है, R का मान पूछा है तो 1 अगर लिखते हैं तो लिखेंगे 8 फैक्टोरियल और 8 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब कि 7 फैक्टोरियल।
इसको क्या लिखेंगे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बटा 7 फैक्टोरियल, खत्म। तो सुनना, अगर हम 1 बैठाते हैं आर के जगह पे तो आंसर कितना आता है 8 आता है, लेकिन वो बोला है कि नहीं आंसर होना चाहिए 336, तो मतलब 1 नहीं बैठेगा। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि भाई 2 बैठाते हैं, तो लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल, सब समझाए हैं हम। अच्छा, तो इसको लिखा जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल, 6 कैंसल, देखो तो 56। इसका मतलब अगर 2 बैठाते हैं तो 56 आएगा, इसका मतलब 2 भी आंसर नहीं होगा। अच्छा, अब लास्ट में हम लोग क्या बैठाते हैं 3, तो यहां पर लिखा हुआ है 8C3, तो इसको क्या लिखेंगे 8 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 माइनस 3 5। अब बोलो क्या लिखेंगे 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल, कैंसल। देखो तो 8 छक 48 या 7 8 56, 56 इंटू 6, बोलो क्लियर है। तो ये देखो 6 इंटू 6 36, मतलब 6, और हाथ में बच्चा 3 कैरी, और यहां 30 और 3 33, मतलब आंसर 3 होगा। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आ जाओ, है ना, अच्छे से बात को समझते चलना, ठीक है ना। ये सवाल ऑप्शन से ज्यादा अच्छा से सॉल्व होगा, बोलो क्लियर है ना। तो ये 2 क्वेश्चन करें, अब आगे और देखते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इसको शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से ये सवाल, है ना। अच्छा, और आगे 2 सवाल और देखते हैं भाई, है ना, कि क्या सवाल पूछा गया है। चले एक और क्वेश्चन देखते हैं जो 2019 इवेंट में ही आया है ना। क्या आया है सो सुनेंगे। बोलता है कि 26C2 इंटू 5C5 कितना होता है। सबसे पहले एक बात, हम लोग को पता है कि NCR को हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N माइनस R। बोलो क्लियर है। अच्छा दोस्त, तो उसी प्रकार से देखना क्या लिखा हुआ है, सो सुनना। लिखा हुआ है 26C2, मतलब N का मान है 26 और C का मान है 2, तो लिखेंगे 26 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल N माइनस R, N माइनस R, N माइनस R 24 आएगा। इंटू में देखना 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 5 मतलब 0 फैक्टोरियल। अपने को याद है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अच्छा, देखना तो इसको लिख सकते हैं 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, ऊपर वाले को। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और नीचे में 24 फैक्टोरियल। अच्छा देखना 5 फैक्टोरियल और बट्टा में भी 5 फैक्टोरियल इंटू 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अच्छा, अब देखेंगे अगर ढंग से तो ये तो पूरा कैंसिल। अच्छा, इसमें 24 से 24 कैंसिल, 24 फैक्टोरियल से। अच्छा, ये 2 से 13 कैंसिल। तो देखो तो अभी तुम्हारे पास कितना बच गया, देखना तो 13 इंटू 25, मतलब कि 25 गुना 13। तो देखो तो 13 पचे को 65, 5 और हाथ में बचा 6, और 13 दूनी को 26 और 6 32। तो बोलो आंसर कौन सा सही हुआ, तो 325। बोले इसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है। बोलो क्लियर एकदम, फॉर्मूला भी हो रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, है ना। आप वीडियो को देखते रहे, है ना, सारा कुछ क्लियर होगा। कुछ भी ऐसा चीज नहीं बताया जा रहा है जो कि अलग पढ़ाया जा रहा है। बोले इसमें एकदम कोई दिक्कत। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये तुमको हर साल मिलेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम्हारा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हर साल तुमको दिखाई देगा।
उस 4 को हम लोग देखने से पहले एक हम बेसिक बात पहले तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है हम समझा पाए, है ना, क्योंकि तुमको याद होगा कि बहुत दिन पहले जब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे, कौन सा थ्योरम? बाइनोमियल थ्योरम। तो हम ना बाइनोमियल थ्योरम का एक फॉर्मूला तुमको याद करने के लिए सिखाए थे कि कैसे याद करना है। तो हम बोले थे कि जब भी ऐसा लिखा हो a प्लस एक्स होल टू द पावर n, है ना, तो कैसे लिखने का तरीका समझाए थे, याद है? सो सुनना, NC0 पहला टर्म, याद आया? अच्छा, इसमें पहला टर्म और इन दोनों का माइनस, तो इन दोनों का माइनस कितना होगा? n-0 n। और दूसरा टर्म है इसमें x, तो x का पावर जो ये है उसको लिखो। अच्छा दोस्त, उसी प्रकार से सोचना, अगर हम बोले अगला NC1, तो क्या लिखेंगे? a का पावर n-1 और x का पावर 1। अब ये मत बोलना कि सर भूल गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, NC2, वहां के बाद प्लस है, यहां आ गया ना, a का पावर n-2 और x का पावर 2। ऐसे लास्ट करते करते कहां तक चला जाना है? n तक चले जाना है। तो NCn, a का पावर n-n 0 और x का पावर n। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब मेरे मन में एक बात आया, अब सुनना, क्या हम a के जगह पे 1 मान लें? मान लेते हैं। तो हम अब सुनना, अब इसको यहां पर लिख रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स का होल टू द पावर n। अब सुनना, ये पहला टर्म NC0 ही लिखाएगा। अच्छा, दूसरा a के जगह पे 1, अब 1 का पावर कुछ भी रखो 1 ही होगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये x का पावर 0, चलो मान भी लेते हैं कि लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखना, लिखेंगे NC1। अच्छा देखो, तो फिर a का नाम अभी 1 है, तो 1 का पावर n-1, तो ये भी 1 ही लिखा जाएगा। बोलो क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है? चलो, तो ये भी 1, तो x का पावर 1। अब देखना, NC2 x का पावर 2, वैसे ही कर करके NCn x का पावर n। कोई दिक्कत? अब मेरे बात को ध्यान से सुनना। अब ये काम हो गया। अब एक बहुत ही अच्छा चीज आज सिखा देते हैं, हमेशा याद रखना है ना, डायरेक्ट आंसर मार देना। अब तुमको क्या चाहिए? NC0 चाहिए, NC1 चाहिए। अच्छा, तुमको x भी नहीं चाहिए, मतलब x के जगह पे क्या हो जाएगा? अगर 1 हो जाएगा तब देखो तो आंसर हो जाएगा। देखो तो, ऐसा देखना, तो 1 प्लस 1 होल टू द पावर n। देखना, 1 प्लस x को भी 1 मान लिए, तो जब इधर x बराबर 1 पुट किए हैं तो इधर भी x बराबर 1 पुट करना चाहिए। तो सुनना, NC0 प्लस ये 1 का पावर 0 1। अच्छा, अगला NC1 1 का पावर 1, क्योंकि x 1 मान लिए हो। अच्छा, अगला NC2 x का पावर 1, सॉरी x का पावर 2, मतलब कि 1 का पावर 2 1। वैसे कर करके डॉट डॉट NCn और 1 का पावर n भी 1 ही होगा। देखो, तो इसको लिख सकते हैं कि ये जो है तुम्हारा, यही तुम्हारा क्वेश्चन है। देखो, NC0 NC1 NC2 डॉट डॉट ऐसा कर। अच्छा, तो इधर आंसर कितना आया? तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर n। तो आज से क्या याद रखना है? डायरेक्ट, है ना। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, ऑप्शन है यहां पर, है ना, यहां पर ये सी ना ऑप्शन जो है वह 2 टू द पावर n है। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? तो अपने को याद रखना है कि आंसर 2 टू द पावर n होगा। अब हम इसको बार बार नहीं कराएंगे, क्योंकि ये हर ईयर में आया हुआ ये सवाल है। बोलो क्लियर है? तो अपने को क्या याद रखना है? तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट डॉट NCn इज इक्वल टू कितना होता है? तो 2 टू द पावर n।
कितना होता है 2 टू द पावर n। अच्छा सोच, अगर n का मान 15 रखेंगे ऊपर में तो आंसर जो आएगा वो 2 का पावर 15 आएगा, क्योंकि आंसर जो होता है वो 2 का पावर n होता है। तो n अगर हम रख देते हैं 15 तो 2 का पावर 15 हो जाएगा आंसर। नहीं आया समझ? अरे भाई जो n रखोगे वही ना आंसर आएगा, क्योंकि आंसर ही होता है 2 का पावर n। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये 4 क्वेश्चन 2019 के इवेंट में आया हुआ था, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम से। हम उम्मीद करते हैं कि तुमको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो फिर, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बोलो क्लियर है, और कमेंट करके रिप्लाई जरूर दें कि हाँ सर समझ में आ रहा है या फिर कहीं दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 2019 के ऑड क्वेश्चन के बारे में। सही है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। थैंक यू वेरी मच।